सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। सभी हमारे उलमा इकराम, सदर मजलिस, हमारे सभी मुफ्ती साहब, जो दिल्ली से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं, और उपस्थित सभी हाजिराने मजलिस, सभी उपस्थित हमारे बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे सभी मुस्लिम भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, सभी को मेरा सलाम। आज हम सभी लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो नाइंसाफी हुई है, उसके ऊपर आप लोगों को इत्तला करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए, आप लोगों में जागरूकता लाने के लिए यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों का मार्गदर्शन भी मजलिस से होने वाला है। भाइयों, आप सभी लोगों को पता है कि करीबन 1400 साल के पहले जब हुजूर के बाद पहले खलीफा अबू बकर, उनके वक्त से ये वक्त की जो अल्लाह के नाम पे देने का जो काम है वो होते आ रहा है। तब से आज इतने सालों के बाद इस पे कुछ तब्दीली लाने की बात हुई है। अरे भाई, आवाज नहीं आ रहा है बोल रहे। आवाज 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 वालों ने जरा ध्यान देना प्लीज। हेलो हेलो, आ रहा है? आ रहा है? उधर का जो मेरे दाया, जरा हाथ ऊपर करके बोलिए भाई। ओके ओके, शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई, हुजूर के बाद पहले खलीफा के अबू बकर के वक्त से ये बात चली आ रही कि वक्फ में हम हमारी जो भी जमीन जायदाद है हम देते आते थे, वो वक्फ के नाम से, अल्लाह के नाम से देते। उसके ऊपर 95 में जब पहला कायदा हुआ कि जो हमारे आर्टिकल है, जो हमारी घटना है, उसके तहत हमारे को जो अधिकार है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो कायदा बनाया गया था। लेकिन आज इस सरकार के माध्यम से उसमें जो तब्दीली की गई है वो अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर निश्चित तौर पर अन्यायकारक है, नाइंसाफी है। और इसीलिए हम सभी लोगों ने इसकी जानकारी लेनी चाहिए। सभी लोगों को ये जो तब्दीली लाई है, जो किस तरह से हमारे को अन्यायकारक है, ये हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए ये मजमा यहां पर आप सब लोगों का बुलाया गया है। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो तब्दीली आई है, ऐसा कभी होता है क्या कि भाई कुछ शर्तें रखी गई, आप 5 साल इस्लाम पालन कर रहे हैं, इसका आप पुरावा दीजिए और फिर हम आपका इस वक्फ के बारे में हम जो काम हो रहा है वो मानेंगे। दूसरी बात तो ऐसी कही गई कि भाई ये कायदा जो लाया था तब बोर्ड लाया गया था, बोर्ड काम कर रहा था, बोर्ड के मेंबरान काम कर रहे थे, उसके ऊपर सीओ था, वो भी सरकारी था। लेकिन अभी उसको हटा के ये सभी काम जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है।
जिलाधिकारी, हम रोज कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, जिलाधिकारियों को कितने काम होते हैं वो भी हमें पता है। इससे तो मैं बोलूंगा कि सरकारी काम और सरकारी दखल अंदाज इसमें बढ़ेगा। अभी मेरे मतदार संघ में एक बहुत बड़ा तालाब बनने जा रहा है, तो उसमें कुछ ये जमीन का भी मदद और खिदमत मास और मदद मास की कुछ औकाफ की जमीन है। उसके बारे में भी अगर इस कायदे के तहत दिया गया कि भाई ये औकाफ की है क्या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है या इसके कागजात नहीं है, तो ये नए कायदे से क्या हो सकता है, ये जमीन सरकार की तरफ जमा हो सकती है। तो ये बड़ा निश्चित तौर पर नाइंसाफी होगी। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूं कि जैसे कि मेरे पहले के तकरीर वालों ने बोला कि पहले मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक भाई इसमें मेंबरान थे, अभी गैर मुस्लिमों को, महिलाओं को लिया जा रहा है। भाई महिलाओं को लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्लिम ये पर्सनल लॉ है, एक अलग लॉ है, और इसीलिए इसमें मुस्लिम ही मेंबर रहना चाहिए, गैर मुस्लिम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कोई इसमें दो राय बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सालों से, सैकड़ों सालों से जो जमीन वक्फ की यूज होते आ रही है, जिसका नाम है कि भाई वक्फ बाय यूजर, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है ये वक्फ की जमीन कई सालों से, उसकी पहचान वक्फ की जमीन ही थी। लेकिन अभी ये जो प्रावधान है वक्फ बाय यूजर, ये प्रावधान निकाला गया है। ये तो बहुत ही बड़ी अन्यायकारक बात है, और इससे कई मालिकानी, यानी हमारी जो मालिक का जो मुद्दे हैं उस पे बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किलात पैदा हो सकती है ये प्रावधान निकालने के वजह से। और इसीलिए इस टाइप के जो मुद्दे यहां पर लाए हैं, कुछ अनुच्छेद बदले गए हैं, ये बहुत ही अन्यायकारक है। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 14, 25, 26, 29, 30, ये हमारे आर्टिकल है कि जिससे हमारे को घटना ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्माण की हुई ये जो घटना है, जिसके तहत हमारे को अधिकार मिले हैं, वो अधिकार पे भी आंच आने वाली है। और धार्मिक अधिकार और स्वायत्त अधिकार जो हमारे मुस्लिम भाइयों की है, उसका भी उल्लंघन होने वाला है, और इसलिए हम सभी लोगों ने जागरूक होना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा तकरीर न करते हुए इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें स्टे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे से हम समाधान नहीं व्यक्त कर सकते। ये कायदा पीछे लेना चाहिए। हम कई सालों से हम विधानसभा में आप ही के बदौलत काम कर रहे हैं। कायदा कब जब बनता है तब सभी लोगों का पूरा सबका समझौता होके बनता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के नेताओं को उसमें उनका जो भी विचार है वो ध्यान में लो, उलमाओं का विचार ध्यान में लो, विधि तज्ञों का विचार ध्यान में लो, सभी का सलाह मशवरत करो, और उसके बाद एक सही तरीके से ये कायदा लाओ। कायदे ला के उसमें अच्छी तरह से जो हमारे अल्पसंख्यकों के हित का जो बात है जरूर मान्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अहित की बात करेगा वो कायदा हमें बिल्कुल मान्य नहीं रहेगा। इतना ही मैं कहता हूं और सरकार से दरखास्त करता हूं कि निश्चित तौर पर इस कायदे को पीछे लेने के लिए, इस कानून को पीछे लेने के लिए काम करिए, और हम तब तक मेहनत करते रहेंगे, ये कायदा कानून पीछे लाके रहेंगे, इंशाअल्लाह हमें जरूर इसमें यश मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।